हेलो स्टूडेंट। एक बार पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से वापस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर 6 अवयव हो, तो यदि आपके किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या अगर 6 हो तो उसका ऑर्डर क्या पॉसिबिलिटी होती है, संभावना क्या होती है क्रम की, क्रम यानी ऑर्डर। तो इसके जितने फैक्टर होते हैं, 6 के जितने फैक्टर होंगे, 6 × 1, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, ये 4 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर 6 अवयव है तो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे बढ़ते हैं। 5 मैंने करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने कहा था होमवर्क में करने के लिए कहा था कि ये सिमिलरली है कि जैसा मैंने 5 क्वेश्चन करवाया था उसी प्रकार का है। इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है और इसमें 2 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है। 2 × 3 बोले तो आपको इसमें 2 रो रखनी है और 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क था, आपने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स। अगर कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, और ये -3 है तो -3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हो तो। अब इसका मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, ए बी की। पूछा गया आपसे ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू होगी, ए प्लस बी वो इक्वल होगा आपके 6 के, और ये समीकरण मैंने फर्स्ट बना लिया। इस तथा ए प्लस बी, ए इंटू बी सॉरी, वो होगा इक्वल टू 8 के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट से बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रख दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट से बी की वैल्यू आएगी वो 6 माइनस ए आएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये रही इक्वेशन, रखना है मेरे को। बी की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रखूँगा, यहाँ पे बी की वैल्यू रखूँगा। तो इक्वेशन 2 से मुझे मिल जाएगा ए, और 6 माइनस ए इक्वल टू 8। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा 6a इस प्रकार से मिलेगा, 6a और माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 8। फाइनली मेरे पास में जो समीकरण बनेगा, ए स्क्वायर को और 6a को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो मेरा फाइनली जो समीकरण बना ए स्क्वायर माइनस के 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मेरा समीकरण बना था ए स्क्वायर और माइनस के 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो ये ए स्क्वायर माइनस के 4a और माइनस के 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें से मैं a कॉमन ले लूँगा तो a-4, और माइनस के 2 कॉमन लूँ तो a-4 इक्वल टू 0। तो a इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a-4 इंटू a-2 इक्वल टू 0। तो अपने आंसर आ गए a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। ये दोनों रिजल्ट मिल गए। यहाँ आप देख सकते हो, वैसे यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है आपको, आप यहाँ से देख के और देख सकते हो। इसका रिजल्ट है 4 एंड 2। अभी अभी आपकी वैल्यू आई थी 4 एंड 2, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आई थी 4 एंड 2। अब आप क्या करेंगे बी की वैल्यू के लिए, बी की वैल्यू के लिए समीकरण एक हमारा जो ए प्लस बी इक्वल टू 6 था, इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे 6 माइनस 2 यानी 4, और अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। इसी प्रकार से बी की वैल्यू भी आपके 4 एंड 2 आएगी। अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 4 है, अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 2 होगी। आप यहाँ देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपके देख रहे हो, सिमिलरली जिस प्रकार से हमने 7वां सवाल किया था उसी प्रकार से 8वां सवाल करना है। 8वें सवाल में भी आपके दो मैट्रिक्स हैं, वो इक्वल दे रखे हैं। आपको इस दफ़ा एक्स वाई जेड और पी का मान निकालना है। तो सीधा सा 2x वो इक्वल होगा 4 के। यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो 4/2 यानी 2। तो यहाँ पे देख सकते हो x का मान तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया, x इक्वल टू 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू पहले से ही हमने 2 निकाल दी थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। ये हमारा y x का मान तो आ गया 2 और y का मान आ गया -1। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। z की वैल्यू के लिए ये माइनस का x प्लस z वो इक्वल टू रहेगा माइनस के 4 के। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ -2 प्लस z इक्वल टू -4। -2 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो z इक्वल टू +2 -4, तो z की वैल्यू आ गई -2। और लास्ट बचता है p की वैल्यू। p की वैल्यू के लिए ये 3y माइनस 2p इक्वल टू -3 होगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखी है, -1 आया था, यहाँ पे पहले हमने निकाली थी। तो 3 इंटू -1 -2p इक्वल टू -3। यहाँ से 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो p प्लस का आ जाएगा, तो -2p इक्वल टू -3 प्लस 3, इनमें से ये 0 हो जाएगा, तो -2p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर दिखे हुए हैं। अब मैं लास्ट एंड फाइनल 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन में भी आपकी सिमिलरली उसी प्रकार का सवाल है। आपकी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक तो मैट्रिक्स ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है। इसमें आपको बोला है ए बी सी के किन किन मानों के लिए अवयव ए और बी समान हैं। ये किन मानों के लिए ए और बी बराबर होगा, तो ए और बी के मान निकालना है हमें। तो ए और बी के मान निकालने के लिए सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ए -2 इक्वल टू हो जाएगा वो बी के, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। और सी की वैल्यू डायरेक्ट ही यहाँ पे 3 है, तो सी की वैल्यू तो मुझे मिल गई, यहाँ सी इक्वल टू 3 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे फिर बचता है आपके ये 12c, यहाँ पे 12c वो इक्वल हो जाएगा आपके 6b के। तो c की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। यहाँ c की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3rd में रखता हूँ तो यहाँ पे 3 रखूँगा तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 6b, तो 12 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 6b। तो b ये 6 से डिवाइड करेंगे तो b हो जाएगा 36/6 इक्वल टू 6। तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू आ गई 3। बचा मेरे पास में a। b की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ 6 रखूँगा, तो और ये 2 उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो सारा आंसर ए बी सी का वैल्यू हमने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।